हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग जानने वाले हैं कि कंपनी बनाने के बाद से कंपनी में जीएसटी फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं, कैसे कंपनी को अल्टर करते हैं, कंपनी को कैसे सेट करते हैं। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कल हमने कंपनी बनाना बताया था, आज हम लोग सेलेक्ट कंपनी के बारे में सीखेंगे। उसके बाद सर्ट कंपनी के बारे में सीखेंगे। उसके बाद अल्टर कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे कैसे जीएसटी फीचर्स इनेबल किया जाता है अपने कंपनी में। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले हम टैली को ओपन करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या प्रोसेस है, क्या रूल है। तो हमने अपना कंपनी ओपन किया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेलेक्ट कंपनी। क्या बताया गया है कि कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। और इसके लिए गेटवे टैली में जाके क्या दबाना होता है, Alt+F3। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सेलेक्ट कंपनी के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो आप बताओगे क्या, Alt+F3। ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ड्राइव को ओपन करेंगे। जी ड्राइव में आपका कंपनी है, बोलो। तो इसके लिए मैं टैली पे आता हूँ। और देखो आप दो तरीका अपना सकते हो। या तो आप कंपनी पे आइए और यहीं पे लिखा गया है सेलेक्ट Alt+F3, दिख रहा है आपको। तो जैसे सेलेक्ट Alt+F3 बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है लिस्ट ऑफ कंपनी में कि आप अपना कंपनी कहाँ बनाए हो, किस ड्राइव में। उस ड्राइव को हमको सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव किया। उसके बाद से किस ड्राइव में रखा है, तो हमने डी ड्राइव में रखा है। किस नाम से है, गायत्री के नाम से है। क्या कंपनी का नाम है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और उसको ओपन कर लेते हैं। मतलब इतना आपको ध्यान देना होगा डेली। जब भी आप कंप्यूटर पे बैठिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि आपका कंपनी खुला रहेगा, बहुत सारे कंपनी खुले रहते हैं। तो हमको अपने कंपनी में काम करना है। तो हमको जब अपने कंपनी में काम करना है तो हमेशा हम लोग क्या दबाएंगे, Alt+F3। और Alt+F3 बटन दबाने के बाद से यहाँ पे कंपनियों का लिस्ट ओपन हो जाएगा। और जहां पे आपका कंपनी बना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। मतलब कंपनी बनाने के बाद से आपको कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए Alt+F3 बटन दबाना होगा। ये शॉर्टकट की याद कर लेना, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलेक्ट कंपनी के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो क्या होता है, Alt+F3। नोट्स में दिया है, आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट बताया जा रहा है सर्ट ए कंपनी। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी हमारा ओपन है और मैं अपनी कंपनी को बंद करना चाहता हूँ, या अदर किसी का कंपनी खुला हुआ है उस कंपनी को बंद करना चाहता हूँ। ध्यान देना, अगर मेरा कंपनी ओपन हुआ है उस कंपनी को हम क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। समझे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, वही एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है किस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। और इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे टैली में। और क्या दबाना होगा, Ctrl+F3। बोलो, या आप F3। तो आप क्या करोगे,
आपको वहीं पे ऑप्शन आएगा सर्ट कंपनी का। और सर्ट कंपनी में क्या करोगे आप लोग, वहां पे कंपनी को सेलेक्ट करोगे जिस कंपनी को आपको क्लोज करना है, बंद करना है। तो चलिए इसको सीखते हैं। जो हमारा कंपनी खुला है इसको हम बंद करना चाहते हैं। तो देखो जो कंपनी खुला हुआ है इसको बंद करना चाहते हैं, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, क्या स्टेप है, ये चलिए हम लोग क्या करके समझते हैं। इसके लिए मैंने 2 तरीका बता रहा हूँ। एक तो आप लोग कंपनी पे आओगे और कंपनी पे आने के बाद यहीं पे देखो लिखा है सर्ट कंपनी और शॉर्टकट के दिया है Ctrl+F3। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सर्ट कंपनी और यहाँ पे देखो 2 कंपनी दिख रहा है, किस कंपनी को बंद करना है, तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट टाइम में इनेबल है, इसी को बंद करना, इसमें काम नहीं करना हमको। बस इंटर दबाएंगे वो कंपनी बंद हो जाएगा। केवल कौन सा कंपनी आया है, ए दिख रहा है आपको। तो आप आसानी तरीके से कंपनी बंद कर सकते हो। अब मान लो हम शॉर्टकट किसी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+F3 और यहाँ पे इंटर। ठीक है, तो एक ही हमारा खुला ही है, तो देखो ये भी हमारा बंद हो गया और यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड नो वाउचर डाला आगे। समझे ना। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मतलब कोई ना कोई दिखेगा यहाँ पे बना है, तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे कंपनी को बंद कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह क्लियर है सबको, बोलो। कंपनी बना लोगे, कंपनी को सेलेक्ट भी कर लोगे और कंपनी को बंद भी कर लोगे। अब चलो कंपनी बनाने के बाद हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कभी हम लोग कंपनी में कोई एड्रेस या कोई डिटेल हमने गलती भर दिया है, तो कंपनी में जो बनाया हमने कंपनी में एड्रेस गलती भर दिया है या फोन नंबर गलती भर दिया है या ईमेल आईडी गलती कर दिया है या स्टेट गलती, मतलब कोई ना कोई हमने गलती कर दिया है, उसमें कुछ चेंजिंग करना है। क्या करना है, चेंजिंग करना है या उस कंपनी को पूरा डिलीट ही कर देना है। ध्यान देना, कंपनी में कुछ चेंजिंग करना है या कंपनी को डिलीट करना है। और ऐसा सबके साथ होता है कि जब पहली बार बनाते हैं तो कहीं ना कभी कभी हम लोग से दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो या तो उसको सुधार कर लीजिए और बहुत ज्यादा गलती है तो डिलीट कर दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा गलती है तो कौन बार बार सुधार करे, उससे अच्छा हम बना लेंगे, तो उसके लिए डिलीट भी कर सकते हैं। और नहीं तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं गलती किया है तो उसको हम सुधार भी कर सकते हैं। समझे ना। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आएंगे कंपनी पे और कंपनी पे आने के बाद से आपको कहाँ आना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिखा गया है अल्टर। क्या है, अल्टर। मतलब अल्टर से हम क्या करेंगे, कंपनी में चेंजिंग करेंगे और यहीं से कंपनी को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिलीट भी कर सकते हैं। अब अल्टर में आ गए और अल्टर में आने के बाद से देखो जैसा कंपनी था हमारा फेस ओपन हो गया जो बना था। और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो चेंजिंग चेंजिंग करना है चेंजिंग कर सकते हैं। बात है आपको ना, पटौना कुशीनगर, ठीक है। और बस मैंने डाल दिया 27 43 43 04, ये गलती से मैंने छोड़ दिया था, नीचे भी दिया था इसमें भी देना हमको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया और बताने के बाद से स्टेट वही है और जो चेंजिंग करना चेंजिंग कर दिया और कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। तो कंपनी को अल्टर भी किया जा सकता है, तो यही पे अब लिखा गया है क्या, अल्टर कंपनी। कहा जा रहा है यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और आपको गेटअप टैली में F3 अल्टर कंपनी आप लोग ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं F3 से काम कर रहा है कि नहीं, दबाते हैं क्या F3, तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया ना अल्टर कंपनी का। फिर आएंगे कहाँ पे, अल्टर कंपनी, तो देखो जो कंपनी खुला है यहाँ से अल्टर किया जा सकता है। समझे। तो यहाँ से जब F3 बटन दबाते तो कई टू ऑप्शन खुल रहे हैं, क्या, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी। बोले F3 से आप या सभी कर सकते हो, नया कंपनी बना भी सकते हो, कंपनी में अल्टर भी कर सकते हो, कंपनी को सेलेक्ट भी कर सकते हो और जो कंपनी खुला उसको बंद भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको इस कंपनी में काम तो करना है, लेकिन अब हमारे यहाँ जीएसटी भी लागू हो चुका है, जीएसटी पे हमको काम करना, जो भी अकाउंटिंग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब हमको जब तक इस कंपनी में जीएसटी फीचर्स इनेबल नहीं करेंगे तब तक हम जीएसटी से रिलेटेड काम नहीं कर सकते। क्या समझे, मतलब जब तक हम कंपनी में जीएसटी फीचर्स इनेबल नहीं करेंगे तब तक हम लोग कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जीएसटी फीचर्स इनेबल करना होगा। तो आप बताइए
जीएसटी फीचर्स इनेबल करने के लिए सबसे पहले और जीएसटी से रिलेटेड काम करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे जो मैंने थ्योरी जीएसटी पढ़ाया था वो एक एक करके आएगा। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पे जीएसटी फीचर्स इनेबल करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है, पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ डीलर, वो कौन सा डीलर है, रेगुलर डीलर है या कंपोजिशन डीलर है, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे तो वहां पे पूछा जाएगा अप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब जीएसटी अप्लीकेबल कब से हो आपके कंपनी में, 1 अप्रैल से कि 1 मई से कि 1 जून से, तो जब से हम काम कर रहे हैं तब से हो 1 अप्रैल से। फिर से वहां पे चूज करेंगे कि रेगुलर डीलर है तो क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है कि मंथली भर रहा है, ठीक है। तो एक एक करके हमको स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, किस स्टेट का है वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आएगा, उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इसके लिए, और यहाँ पे बताया भी जा रहा है इनेबल जीएसटी फीचर्स डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। तो ध्यान देना, आपको जीएसटी फीचर्स इनेबल करना होगा। अब इनेबल कैसे करेंगे, बताया जा रहा है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है, और इसके लिए कहाँ जाना होता है, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से कंपनी, उसके बाद से फीचर, उसके बाद से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या करना होता है, यस करना होता है। जैसे हम इसको यस करेंगे तो आपके सामने इतना बड़ा सा मेनू खुल जाएगा, ठीक है। अब इसी में जो डिटेल मांगा जाएगा उस डिटेल को भरेंगे जो जरूरी है फीचर्स के अनुसार, जीएसटी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो डिटेल रहेंगे उसको भर देंगे, और भरने के बाद से क्या करेंगे हम लोग, उसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद से तब हम उस पर काम कर सकते हैं, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए कहाँ कहाँ कैसे जाना होगा और कैसे करना होगा। तो देखो यहाँ पे बताया भी जाता है कि स्टेट, उस स्टेट को सेलेक्ट करें जिस स्टेट में आपका बिजनेस एस्टेब्लिश रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले जब ओपन करें तो क्या पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा। तो मैंने बताया था ना कि जिस स्टेट का व्यापारी है उसी स्टेट को बताएगा। तो आ जाते हैं हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते रह जाएंगे। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमारा कंपनी खुला हुआ है, बोलो। अब कंपनी खोलने के बाद से हमको करना क्या है, आना है कंपनी पे। कहाँ पे आना है, कंपनी पे। और कंपनी पे आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है फीचर्स, क्या दिया है, फीचर्स। नोट कर लेंगे, फीचर्स के लिए शॉर्टकट की होता है या फिर 11, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीचर्स ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। तो पहले फीचर्स आ रहा है, फीचर्स के बारे में लिख लीजिए, फीचर्स के लिए होता है या फिर 11। कभी भी हम कहोगे फीचर्स इनेबल कर लो तो समझ जाना फीचर्स के लिए मतलब F11 दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब फीचर्स में आएंगे, और फीचर्स में आने के बाद से अब यहीं पे देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, नीचे आना है, और यहीं पे लिखा जा रहा है टैक्सेशन। क्या लिखा है, टैक्सेशन। तो लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या लिखा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी, दिख रहा है आपको ना, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसको क्या करना हमको, यस करना है। और यस करने के बाद से सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, मेन हेडिंग बनाया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, किस स्टेट में कराया है, मतलब आपका व्यापार किस स्टेट में है, और रजिस्ट्रेशन टाइप क्या था, रेगुलर डीलर या कंपोजिशन डीलर, या आप यूनियन टेरिटरी से आते हो कि नहीं आते हो, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछा जाता है, उसी हिसाब से काम करना होता है। तो ये स्टेट तो हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप, तो जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो दो ही टाइप के डीलर मिलते हैं, पढ़ाया था ना, एक रेगुलर डीलर और एक कंपोजिशन डीलर। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरा मालिक है, मेरा व्यापार है, जो व्यापार किया है और रजिस्ट्रेशन कराया तो किस स्कीम में गया है, रेगुलर में गया है या कंपोजिशन में गया है। तो अगर कंपोजिशन में गया है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे, अगर रेगुलर में है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे आएंगे और क्या कर लेंगे हम लोग, रेगुलर कर देंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है अदर टेरिटरीज, तो अगर मान लो किसी यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको यस कर सकते हो, नहीं तो इसको
नो ही रहने देंगे। फिर से नीचे देखो अगला ऑप्शन पूछा जाता है कि जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आप अपनी कंपनी में जीएसटी कब से फीचर्स इनेबल करना चाहते हो, कब से इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। तो उन्होंने बोला जब से बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और जीएसटी से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, तो अप्रैल से ही होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, ये नहीं मई में, जून में, जुलाई में। भले या व्यापार जून में स्टार्ट किए हो, अप्लीकेबल कर दो अप्रैल से। ठीक है, क्या कर दो अप्लीकेबल। अरे अप्रैल के बाद ही मई जून आएगा ना। अगर जून करोगे, अगर मान लो किसी कारण से, अगर मान लो आप क्या करना है, अप्रैल में एंट्री करना है, तो नहीं कर पाओगे, समझे ना। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, 1 अप्रैल रख देते हैं, मतलब जो डेट लिखोगे ना यहाँ पे, उसी डेट से जीएसटी उठाएगा। अगर आप मई में ले लिए हो और अप्रैल में काम कर रहे हो तो नहीं उठाएगा, जून ले लिए हो और अप्रैल में काम कर रहे हो तो नहीं उठाएगा। इसीलिए अप्रैल लेते हैं, तो चाहे मई आए, चाहे जून आए, चाहे जुलाई आ गए, कोई लेगा मंथ तो आसानी तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा लेना होता है क्या, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल। और जो फाइनेंशियल ईयर वो दिख ही रहा है, 22 से 23 चल रहा है। चलो, उसके बाद से जीएसटी नंबर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जीएसटी नंबर। तो देखिए जीएसटी नंबर दिया है, तो जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर क्या दिया है, 09 AMAPMPV123 AM1JT, ठीक है आपको ना। तो हमको ये डालना पड़ता है, तो चलिए हम लोग डाल देते हैं। तो आप बताइए हमारा यूपी का स्टेट कोड क्या है जी। तो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चाहे रेगुलर में कराएंगे, चाहे कंपोजिशन में कराएंगे, हमको एक जीएसटी नंबर मिलेगा। तो चलो यूपी से है तो 09 से चालू होगा, और लिख देते हैं APMPV1231M1JT। ठीक है, तो आप लोग को देख के टाइप करना होगा। ठीक है, टाइप करना, जो लिखा होगा टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद इंटर दबाएंगे। अब देखो पूछा जाता है कि जो रिटर्न फाइल करेंगे वह कैसे करेंगे, मंथली या क्वार्टरली। तो रेगुलर, इनको दोनों ऑप्शन दिया गया है, समझे। मैंने बताया था ना आपको, रेगुलर के लिए क्या है, दोनों ऑप्शन दिया गया है। वो मंथली भी रिटर्न भर सकता है और क्वार्टरली भी भर सकता है, महीने में एक बार भी भर सकता है और 3 महीने पे एक बार भर सकता है। लेकिन वहीं पे कंपोजिशन रहता तो क्या करते हैं हम लोग, क्वार्टरली रखते, 3 महीने पे एक बार भरेगा, पढ़ाया था ना हमने। तो यहाँ पे लेना है क्या, मंथली। और मंथली लेने के बाद से इंटर दबाना है। और देखिए अब यहाँ पे इस डिटेल का भी इस्तेमाल हमको नहीं करना है, बस इसको एक ऑप्शन समझा दे रहा हूँ जो बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे बताया जा रहा है स्टेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं कि जिसका एक फिक्स रेट होता है, मतलब ये ऐसी ब्रांड पे डील करता है जो एक ही ब्रांड ही है और उसका टैक्स है 5%, या उसका टैक्स है 12%, ठीक है, या 18%, या 28%, या 3%। मतलब ऐसा फर्म मेरा है, ऐसी मेरी कंपनी है जो एक, मैं ऐसा प्रोडक्ट बेचता हूँ कि केवल एक ही टैक्स चार्ज ही होता है, ये तो 5% वाला है, या तो 18% वाला है, या तो 12% वाला है। तो वह कंपनी वाला आइटम में बार बार न सेट करके अपनी कंपनी में ही सेट अल्टर जीएसटी डिटेल सेट कर सकता है और लिख सकता है 12%, 18%, 28%। मतलब किसके लिए है, मतलब केवल एक टैक्स हो जिस कंपनी का, मतलब ऐसा मैं जानता हूं, मेरा व्यापार ऐसा है, उस गुड्स पे डील करता है, उस सर्विस पे डील करता है जिसका एक फिक्स रेट है, परसेंटेज वो गवर्नमेंट के हिसाब से 5% या 12%। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि यही पे यस कर दीजिए, बार बार आइटम में भरने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मान लो कोई भी है तो किसी पे मान लो 18 है, किसी पे 28 है, किसी पे 12 है, किसी पे 5 है, किसी पे 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यस कर देंगे तो दिक्कत होगी, वहां पे सबका मान लो 5% भर देंगे तो चाहे 18 हो चाहे 28 हो, 5% लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यस नहीं करते हैं, नो ही रहने देते हैं, और हमको कुछ नहीं करना होता है, और नीचे इंटर इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर देना। हाँ, यहाँ पे इसको समझना होगा, ई-वे बिल एप्लीकेबल, मतलब आप जब ट्रांजेक्शन करोगे तो जीएसटी में ई-वे बिल को एप्लीकेबल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, और कब से करना चाहते हो, क्या मतलब है। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, एक ही बिल में जब 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं, समझे, एक ही बिल में जब 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि उसको ई-वे बिल जनरेट करना है। ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक, क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए जब भी आप 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे, हमेशा कहेगा ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हो, यस या नो। तो नो कर दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, यस करोगे तो बार बार आपको कहेगा जनरेट करिए। वो जनरेट कैसे होता है, ऑनलाइन होता है।
ठीक है। और किस कंडीशन में होता है, जब एक ही बिल में 50 शेयर से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं और वह गाड़ी में लाद के कहीं पे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो क्या होता है, रास्ते में कोई रोके ना, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट होता है। कि जैसे रोकेगा तो बता देंगे सर हम 50,000 1 लाख का माल लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास या बिल है देख लीजिए, तो मिलाते हैं, सब चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं कि रियल में सही है या गलत है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया है। तो देखिए, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं या बड़े व्यापारी होते हैं, तो टुकड़े टुकड़े में क्या करते हैं, सेल करते हैं, 20,000 10,000 30,000 होती है। एक बिल में 50,000 जल्दी होता नहीं है, आना जल्दी होता है ना, ये बिल जल्दी जनरेट करते हैं। लेकिन चाहे बिल में मान लो 2-2 हजार 3-3 हजार का हो, लेकिन उस गाड़ी में अगर 50,000 से ज्यादा माल लाद के जा रहा है तो भी ई बिल जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे वो अलग बात है, जब लाद के जाएगा तो अलग बात है, लेकिन जब ट्रांजेक्शन करते समय अगर 50 से ज्यादा होता है, तो जब ई बिल हम यस कर देंगे तो हमेशा यस यस कहेगा। ठीक है, यस करिए, जनरेट करिए। ठीक है। और क्या लिमिट रहता है इसका, गवर्नमेंट 50 है। यहाँ पे पहले से कंपनी में फीचर्स नहीं लेवल है, हमने लिखा नहीं है 50 है, ये रूल है। तो कंपनी वाले ने मतलब ये टैली सॉफ्टवेयर में पहले से फिट कर दिया गया है। ठीक है। तो लिमिट यही दिया गया कितना, 50 है। तो अप्लीकेबल करना चाहते कि नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं क्योंकि जरूरी है। ठीक है, नहीं करेंगे तो हमको ही दिक्कत होगी। ठीक है, गवर्नमेंट को हमको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा रूल बनाया गया है। इसके लिए हमको यह कराने देना है, और कुछ करते नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं करते, जो भरना था भर दिया और कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं, और फिर से कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। अब सेव करते ही हमारा फिर से मेन गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आ गया। तो देखिए यही पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखो जो मैंने अभी बताया आपको, एक एक करके बताया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन टाइप, स्टेट, जीएसटी नंबर, ठीक है, एप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी R1 कैसे देंगे, वे बिल का मतलब क्या है, इसमें किस ऑप्शन का क्या मतलब है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिया, इसको पढ़ लेंगे आप। ठीक है बाबू। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, अब अगला है मास्टर। क्या है बाबू, मास्टर। अब मास्टर का मतलब क्या है, तो देखिए, जब भी हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो बिना किसी मास्टर का हम लोग काम कर ही नहीं सकते। क्या है, बिना किसी मास्टर का काम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब मास्टर का मतलब क्या है कि अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग मास्टर डिजाइन किया गया। जैसे बताया जा रहा है अकाउंटिंग मास्टर। मतलब अकाउंटिंग मास्टर का मतलब क्या है, जब भी हमको अकाउंटिंग करना होता है, और जैसे किस किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, या लेजर उजर बनाने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करना होता है, अकाउंटिंग मास्टर का। समझे। उसके बाद दिया है क्या, इन्वेंट्री मास्टर। मतलब इन्वेंट्री मास्टर मैंने बताया था ना, स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है, मैंने पढ़ाया था शुरू में, जब स्टॉक बताया था तो स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। और तो बोला गया इन्वेंट्री मास्टर, तो मतलब जब किसी गुड्स से रिलेटेड, मतलब गुड्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देने होते हैं, बनाने होते हैं, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं किसका, इन्वेंट्री मास्टर। समझे, मतलब अलग अलग बनाए गए। तो हम जब पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से समझ आएगा इस मास्टर का क्या मतलब है। पेरोल, ये सैलरी से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेटरी मास्टर, ये टैक्स से रिलेटेड होता है मास्टर। तो जहां जहां जैसा वर्क होता है उस मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। क्या समझे, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। कंटेनर नाम सुने हो ना, क्या करता है कंटेनर। ठीक है, और यह ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। क्या करते हैं, बार बार करते हैं। जैसे आप मेरे कस्टमर, आपका नाम है रोहन, फॉर एग्जाम्पल, तो एक बार रोहन का अकाउंट क्रिएट कर देंगे, कहां से क्रिएट करेंगे, अकाउंटिंग मास्टर से। तो जब एक बार रोहन का अकाउंट क्रिएट कर देंगे, तो जब भी रोहन आएंगे तो बार बार उसका अकाउंट क्रिएट नहीं करना होगा, बार बार उसी अकाउंट पे हम लोग को काम करना होगा। समझे, जैसे आप आए, एक बार मैं आपका खाता खोल दिया, या आप मेरे पास आए, एक बार मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अब फीस जमा करेंगे, तो जितना बार फीस जमा उतना बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, उतना बार अलग अलग डिटेल्स चढ़ाएंगे नहीं, आपका वही अकाउंट खोलेंगे, उसी में डेट वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब किस डेट को कितना फीस जमा किए थे, किस डेट को कितना फीस जमा किए थे, नाम लिखते गए आपका लेजर खुल जाएगा। समझे, यही बोला गया है
कि यहाँ पे बताया जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं और इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करते हैं करने रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। मास्टर लिखित प्रकार के होते हैं। मतलब अगर आप क्या करते हो, अकाउंटिंग मास्टर का क्रिएट कर ले इस्तेमाल कर लेते हो और एक बार लेजर क्रिएट कर लेते हो तो उसी के सहारे हम लोग सारा काम करते हैं। हमें क्या करना, कोई वाउचर बनाना हो, चाहे कोई रिपोर्ट जनरेट करना हो। वाउचर में सब है ना, पढ़ाया था हमने थ्योरी में। वाउचर में प्रमाणक, ठीक है, अलग अलग क्या करते हैं, प्रमाण के लिए अलग अलग वाउचर बनाए गए। जैसे पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट वाउचर, सेल कर रहा है तो सेल वाउचर, खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो कंट्रा वाउचर। तो बोला गया है कि जब हम लोग मास्टर क्रिएट कर लेते हैं इसी के सारे क्या करते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, और निम्न टाइप के होते हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्ट्रक्चरिंग मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग मास्टर। अब देखो होता क्या है अकाउंटिंग मास्टर, तो ध्यान देना, ये आपको यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। इनके अंतर्गत अकाउंट, ग्रुप, लेजर, वाउचर, टाइप्स, इसी को रखा गया है। नहीं है, चलिए ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है इसके अंतर्गत अकाउंट, ग्रुप, लेजर, वाउचर, इसी को रखा गया है। अकाउंट क्या है, ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रुप क्या है, लेजर क्या है, वाउचर क्या है, तो ध्यान देना इसको समझने के लिए। अब देखो जो हमारा अकाउंट है, मतलब जितने ट्रांजेक्शन करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितने नाम आएंगे उनका हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे हम जनरल एंट्री पढ़ाए थे ना आपको, राम का अकाउंट, परचेज के अकाउंट, एक एक करके, तो यही बोला गया। फिर से ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे कि कौन सा अकाउंट और कौन सा लेजर, मतलब यह लेजर अकाउंट एक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे और मैंने बताया था ना कि जो अकाउंटिंग हम लोग करेंगे किस में फर्क पड़ेगा, किसी एसेट, किसी लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस, मतलब जो भी अकाउंटिंग बिजनेस में करते हैं वो इसी पे पड़ता है। तो बोला गया है, तो देखो ग्रुप क्या मतलब है अभी बताऊंगा। लेजर, तो ग्रुप का मतलब यह है कि जैसे जितने हमारे कस्टमर आएंगे, जितने हमारे कस्टमर आएंगे सबको क्या किया जाएगा, एक ग्रुप में रखा जाएगा। वाउचर, जितने परचेज से रिलेटेड आएंगे परचेज में रखा जाएगा, जितने सेल से रिलेटेड आएंगे सेल में रखा जाएगा। क्या होता है सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर से बताया जा रहा है ग्रुप के बारे में, क्या बताया जा रहा है, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, मतलब एक नेचर के जितने हमारे क्या होंगे, लेजर आएंगे। ठीक है, उनको क्या करना होता है, एक ग्रुप में रखना होता है। जैसे मेरे जितने सप्लायर आएंगे वो मेरे सप्लायर हैं, तो अकाउंटिंग उनको रखा जाता है संडे क्रेडिटर। जितने हमारे कस्टमर आएंगे अकाउंटिंग उसको रखेंगे संडे डेबिटर। जितने हमारे क्या है, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, हमारा यह क्या है, जितने प्रोजेक्टर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये क्या है, एसेट्स है। और कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, तो उसका मेन ग्रुप रहेगा क्या, फिक्स एसेट। समझे, मतलब एक नेचर वाले, ठीक है, लेजर को एक ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, जो लोन वाला होगा वो लोन में रखेंगे, जो एक्सपेंस होंगे उसको एक्सपेंस में रखेंगे। यही बोला गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पे अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट ग्रुप कहलाता है। जैसे सभी कस्टमर के लेजर को सन्ड्री डेबिटर में बनाना होता है, जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है। मतलब ग्रुप अलग अलग करेंगे तो आगे चल के ना हम कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और ना सही से देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो हम आसानी तरीके से देख लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब ध्यान देना, पहली प्राइम में पहले से हमारे प्री डिफाइंड ग्रुप बने रहते हैं, हमको ग्रुप बनाना नहीं पड़ता है। मतलब कुछ ग्रुप हमको बनाने पड़ेंगे, मतलब मैक्सिमम ग्रुप क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि प्री डिफाइन मतलब पहले से प्री डिफाइन है। ठीक है, ग्रुप इन टैली प्राइम, और कितने दिए हैं, 15 प्राइमरी ग्रुप दिया है और 13 सब ग्रुप दिया है। ध्यान देना, 15 प्राइमरी ग्रुप दिया है और 13
सब ग्रुप दिया है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब मेन 15 यह है और इसके अंदर ये 13 आ जाए, मतलब टोटल अगर जोड़ोगे कितना बना 28 कितने, मतलब पहले से प्री डिफाइंड कितने हैं 28 है। मगर कोई कहता है कि पहले से जो हमारे ग्रुप बने होते हैं टैली में कितने बने होते हैं 28, प्राइमरी में कितने आते हैं 15 और सब ग्रुप में कितने आते हैं। अब समझो प्राइमरी का मतलब क्या होता है और सब ग्रुप का मतलब क्या होता है। जैसे आप बताइए, हमने एक पॉइंट आपको समझाया था, थ्योरी में बताया था कि कैश जो है, कैश वो क्या है आपके व्यापार के लिए, एसेट्स है। लेकिन कौन से एसेट्स है, करंट एसेट्स। तो जब हम लोग कैश से रिलेटेड काम करेंगे, जब कैश का लेजर बनाएंगे तो बनाएंगे कैश अकाउंट, लेकिन उसका ग्रुप रहेगा वो रहेगा कैश इन हैंड। लेकिन इसका भी मेन जो ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, करंट एसेट। तो मतलब जब हम क्या करेंगे, जब अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे जो हमारा कैश अकाउंट आ जाएगा, समझने की कोशिश करना, जब हमारा कैश अकाउंट आ जाएगा तो कैश अकाउंट का जो ग्रुप रहेगा, जो ग्रुप देंगे, ठीक है, जो ग्रुप देंगे वो ग्रुप जो हमारा रहेगा वो रहेगा कैश इन हैंड। लेकिन अब अगर कोई पूछता है कैश इन हैंड क्या है आपके व्यापार के लिए, तो पहले से जो कैश इन हैंड बना है ना वो किसके अंदर में बना है, करंट एसेट्स के अंदर। लायबिलिटी कहां से आ गई, हाँ ठीक है, मुकेश जा रहे थे फिर तो वो कर दिए, समझे ना। मतलब क्या है हमारा जो कैश इन हैंड क्या हमारे व्यापार के लिए, करेंट एसेट। तो बोला गया है कि जितने ग्रुप बनेंगे ना इन्हीं के अंदर रहते हैं, कितने, इन्हीं 15 के अंदर, ये इनका सब ग्रुप बनाया गया कि सिस्टमेटिक तरीके से और काम किया जाए। बोलो अब बताइए, सन्ड्री डेबिटर वाला जो पैसा है वो क्या है, कस्टमर का पैसा है और आपके व्यापार के लिए क्या होता है, एसेट, एसेट होता है सन्ड्री डेबिटर का पैसा। आप बताओ सन्ड्री डेबिटर एसेट है, लेकिन कौन सा एसेट, नहीं भूल गया, करंट एसेट। इसका वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता रहता लगता है, ठीक है, आज 100 रुपए बकाया कल 500 हो सकता है, कभी 0 हो सकता है। तो हमारा स्टैंडिंग डेबिटर वो क्या हमारा एसेट है, कौन सा एसेट है जी, करंट एसेट है। तो जब बनाएंगे तो मान लो बना दिए मोहन का अकाउंट, क्या बना दिए, मोहन का अकाउंट, और मोहन का जो अकाउंट बना रहे हैं ना, इसका जो ग्रुप रखेंगे क्या रखेंगे, सन्ड्री डेबिटर। लेकिन ये सन्ड्री डेबिटर किसमें बना है, करंट एसेट। तो ये पैसा कहाँ जाएगा इसका, करंट एसेट। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है आपको, बोलो। तो कैसे बनेगा, जैसे मान लो सन्ड्री क्रेडिटर, अब तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, ये आपके सप्लायर का पैसा है और ये आपको देना है कि लेना है, देना है, और देना है तो क्या आपके व्यापार के लिए, लायबिलिटी। तो जो मान लो मोहन अकाउंट हमारे सप्लायर है, क्या है जी, सप्लायर है, इनका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, लेकिन पैसा क्या है, लायबिलिटीज है। तो करंट जो सन्ड्री क्रेडिटर बना रहेगा ना वो करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत बना, समझे। तो हम लोग परेशान मत होना कि सर कहाँ कहाँ कैसे रखेंगे, तो आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, हम लोग एक एक करके करते जाएंगे, और इतना समझना पहले से रहता है। हाँ कुछ हमको भी जरूरत के अनुसार बनाना पड़ता है, अब कब बनाएंगे तो हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आगे काम करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज मैंने बस इतना बताया, कल से हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट ये सब पढ़े हैं, मतलब काम करना हम लोग कल से सीखेंगे, ये सब वही है जो हम लोग एक एक करके सीखते हैं। कल से सीखेंगे लेजर क्रिएट कैसे करें।